फ्रेंड्स, वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। आज हम फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय लेविस सिंबल एंड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, एटम्स जो हैं नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये या तो ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, सिमिलर एटम्स का ग्रुप हो सकता है और वो डिफरेंट एटम्स का भी ग्रुप हो सकता है। मे बी सिमिलर एटम्स और डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं, वो क्या है, कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर है, S8 की फॉर्म में है, सल्फर के 8 एटम आपस में कंबाइन होकर रहते हैं। ऐसे ही फॉस्फोरस है, P4 है, Cl2 है, बहुत सारे हैं ना। तो अकेला हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे ही कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। और डिफरेंट एटम्स के साथ, जैसे कि वाटर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर इस तरह वाटर की मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। H2SO4 की फॉर्म में है, SO2 की फॉर्म में है, CO3 की फॉर्म में है, CO2 की फॉर्म में, कुछ भी। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स की फॉर्म में या तो वो कंबाइन होकर रह रहे हैं, या वो सिमिलर एटम्स के ग्रुप की फॉर्म में कंबाइन होकर रह रहे हैं। वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, नो फ्री एग्जिस्टेंस। उनकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है, किनकी, एटम्स की। ठीक है, तो इस तरह जब वो ग्रुप में रहते हैं एटम्स, और एक स्पेशल टाइप्स की इनकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस होगी ना, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीजन गैस है, उसकी अलग से प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की अलग होती है प्रॉपर्टीज, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ क्या बन गया, ये O2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप हो गया ना एटम्स का। ठीक है, इसमें हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टीज, इनकी खुद की अपनी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स का भी ग्रुप हो जाए, लेकिन है तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ये भी आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल। इसको भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको दिखेगी, एक वर्ड आता है, मैंने ये पहले भी आपको क्लियर कर दिया था, कंपाउंड वर्ड आ जाता है। जब डिफरेंट एटम्स का ग्रुप होता है तब हम उसको कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। लेकिन सिमिलर एटम्स का ग्रुप होता है, उसको सिर्फ हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब जैसे कि H2O है वाटर, इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स हैविंग स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स बोलते हैं मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक जब करवाया था, जब अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो है एटम जो है फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एटम जो है कंबाइन क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं, किस वजह से होते हैं, वो देखते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स जो है कंबाइन हो रहे हैं, तो ये किस फोर्स है, कोई तो फोर्स होगा जो एक दूसरे को, इन दो एटम्स को आपस में कंबाइन कर रहा है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, जो इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं इन एटम्स को, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्शन जो इन दो एटम्स को एक दूसरे के पास होल्ड किए हुए है, या और भी कितने भी एटम हो सकते हैं, मैं तो इस केस में बता रही हूँ। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख देते हैं, द फोर्स विच holds the atoms together within a molecule। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं, उनको एक साथ जो होल्ड करता है, उसे बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड।
कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर। अब ये आपस में क्यों पास में आते हैं, क्यों एक दूसरे के भाई बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ, क्या रीजन है भाई इनका। देखो क्या होता है एक्चुअल में, आपने इनर्ट गैस पढ़ी है, ठीक है, लास्ट में हीलियम से लेके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, राडन, है ना। और इसका आपको देखा कि आपने इसका ऑक्टेट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, फुली फिल्ड होता है ना। जैसे कि हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, ठीक है, फुली फिल्ड है। ऐसे ही नियोन आता है उसके बाद, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p6, लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ मैं, है ना। तो 2s2 2p6, तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो सारी गैसेज है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जितने आने चाहिए उतने ही आते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या होता है, इसकी वजह से इनमें क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है भाई इनर्ट गैसेस में। इसलिए ये क्या हम क्या कहते हैं कि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि उनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, फुली फिल्ड है ये, है ना, कॉन्फ़िगरेशन है इनकी फुली फिल्ड। तो इसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी से लेना देना नहीं है, ना किसी को लेना इलेक्ट्रॉन, ना किसी को देने की जरूरत है, इसलिए वो स्टेबल है। तो कोई भी चीज़ है नेचर में वो सारे क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहता है कि दूसरे से मैं गेन कर लूँ और क्या बन जाऊँ, स्टेबल बन जाऊँ, ठीक है। तो वही बात है, स्टेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए क्या है वो बॉन्ड बनाते हैं एटम्स। जैसे कि अब हाइड्रोजन का सिंपली केस ले ले, अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी 1s1 होती है ना। अब जब एक हाइड्रोजन है ये, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, इसकी सेल में। दूसरा हाइड्रोजन हो गया, अब इसके ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 1s ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन बन जाए मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, फुली फिल्ड बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आपस में शेयर कर लेंगे, इस वजह से कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा 1s2 बन जाए। इस वजह से ये क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, वो उनके बेस पे अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना, ताकि इनकी स्टेबिलिटी क्या हो सके, गेन हो सके। और ये क्या, जैसे कि इसमें आप इसी का देख लो, चलो यहाँ पे 1s1 है, ये हाइड्रोजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो इसकी 1s2 हो जाएगी, है ना, फुल। तो ये क्या करेगा, लेकिन इसकी फिर इसको भी तो चाहिए, तो ये क्या करेंगे आपस में शेयर कर लेते हैं, ए इसके भाई, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भाई आधे टाइम के लिए तू रख ले, और ये कहेगा आधे टाइम के लिए मैं तेरा इलेक्ट्रॉन रख लूँगा। तो इसके पास भी हाफ टाइम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाफ टाइम के लिए इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे इस तरफ आएगा तो ये इसके ऑक्टेट में आ जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ये इसके ऑक्टेट में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह आपस में ये जुड़ जाते हैं, कहते हैं भाई हम पूरे टाइम के लिए भाई अनस्टेबल रहने से तो अच्छा है ना, आधा आधा टाइम हम स्टेबल रह लें, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई एक टाइम तुम रख लेना, थोड़े टाइम के लिए मैं रख लूँगा, तो इस तरह से वो शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है कोई भी बॉन्ड बनेगा उससे क्या आ रही है, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाह रहे हैं, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो एटम्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं। तो किस तरह ये कंबाइन होते हैं, तो एक तो हो गया बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी कह लो, चाहे आप इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड अभी जो मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन वाला, क्या था यहाँ पर, फिर से कहते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसका, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन 1, वे हाइड्रोजन, ठीक है। आपस में क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी ये, म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो एक तो ये तरीका हो गया, कोवलेंट बॉन्ड से आपस में वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ए और बी है, ठीक है, दो एटम्स है। अब ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी में जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए के हैं, ठीक है। ए जो है अपने इलेक्ट्रॉन खुद के पास भी रख रहा है कुछ टाइम के लिए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी दे रहा है कुछ टाइम के लिए, बी को भी, ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो उसमें तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का था, एक का एटम दूसरे का था, है ना। तो कोई भी एक बॉन्ड होता है ना, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, एक तो ए का है और एक बी का हो, यानी कि तब तो वो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के किसमें हुआ है। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के हैं या किसी बी के हैं, किसी के भी हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज के हैं लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ए भी रख रहा है और कुछ टाइम के लिए बी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना दोनों के बीच में, तो दोनों ही रख रहे हैं अपने पास, है ना। तो शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन ए इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक स्पीसीज के हैं। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। क्लियर। आगे हम धीरे धीरे इसमें करेंगे, डिटेल में करेंगे एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ मैं कि क्या हमने कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तुम्हें समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूल जो है क्यों जो है कंबाइन करते हैं और किस तरह से कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और कैसे कंबाइन करते हैं, बाय बॉन्ड, ठीक है। वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और इसमें क्या होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है एटम है उसी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। थर्ड है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इस तरह से भी इनके बीच में, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl का ले लो, ठीक है। अब Na की जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर पता है कि Na किस फॉर्म में है, Na पॉजिटिव, और Cl जो है क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस की फॉर्म में है ये। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे आओ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम 1 2 3s1 होगी, ठीक है। नहीं आपको इस तरह से निकालनी आई है तो आप पीरियोडिक टेबल वाली जो वीडियो है उसमें जाकर उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, इसको अच्छे से समझ लें कि किस तरह से हम निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पूरा इसका एटॉमिक नंबर नहीं लिखा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, फिर मैंने 1s2 ओबाउ प्रिंसिपल लगा के 2s2 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, वही जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी बॉन्ड के लिए, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सोडियम की क्या होगी, 3s1। अब क्लोरीन की देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे आते हैं, और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी NH2 और NP5, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ 3, यानी कि 3s2 3p5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। क्लियर। तो ये मैंने सीधा निकाल लिया सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी क्या बन जाएगी, 3s2 3p6, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट। और इसको अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये क्या है, अंदर 2 और 2p6 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। तो ये भी स्टेबल बन गया और ये भी स्टेबल बन गया। तो ये क्या करेंगे, इनमें आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये इतना डोनेटिंग होता है कि ये कहेगा ले भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और तू अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और इसको दान करेगा, इससे पीछे इसको भी फायदा हो रहा है, ठीक है। क्या ये भी स्टेबल हो रहा है, ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो इस वजह से सोडियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो है क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से Na पॉजिटिव की फॉर्म में है और Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी।
अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये अट्रैक्शन होगी। तो इस अट्रैक्शन को जो है हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्लियर। और अदर एग्जांपल ले लो, जैसे कि HCl है, ठीक है। अब इसकी भी वही है, ये तो उसी की इसमें आ गया, 1s1 होती है और इसकी आ गई 3p5, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इस तरह से अगर कोई एक अपने इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा गेन कर ले, एक कैटायन हो जाएगा, फिर दूसरा क्या बन जाएगा, एनायन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्लियर। लेविस सिंबल, आपने देखा कि जो आउटर मोस्ट सेल्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन में या कोई भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब उनको डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लेविस सिंबल। जैसे कि लिथियम है, लिथियम की भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट देखनी है हमने, हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, 1s1 2s1, ठीक है। तो कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 1। तो हम इसको लिखेंगे, लिथियम को ऐसे लिखकर इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि बोरोन है, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अच्छा इससे पहले हम दूसरे ग्रुप का भी ले लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम ही ले लो। मैग्नीशियम कैसे आता है, बेरिलियम और फिर मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है ना, इसके नीचे में देखो आप कंफ्यूज हो, बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसे यहाँ 2s2, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और यहाँ पर आ गया इसका 3s2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो मैग्नीशियम के लिए हम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो और देख लो, जैसे कि कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, 1s2। अगर हम वैसे देखो 1s2 2s2 और 2p2, यही होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट सेल अगर आपने को याद है तो उसमें क्या आता है, ns2 np2, है ना, ऐसे होती है ना, कार्बन, यहाँ पे बोरॉन फैमिली, ये फिर कार्बन फैमिली, तो ये आएगी आपकी 2s2 2p1 ns2 np1 और ये ns2 np2, तो ये 2s2 2p2। उसको आपको अगर वो पीरियोडिक टेबल वाला याद है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को हम किस तरह से, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में उसको हम इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लेविस सिंबल में। अब जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी, 2s2 2p3, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यही होती है। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से, हो गए 5। तो ये होते हैं इनके सिंबल, क्या इनको क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अब इनका बेनिफिट क्या है ऐसे लिखने का, देखो इनकी हेल्प से हम इनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। कॉमन इनकी वैलेंसी जो होती है वो हमें पता चल जाती है किसके मीडियम से, लेविस सिंबल के मीडियम से। कैसे भाई वैलेंसी पता चलेगी, देखो जितने भी, अगर आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4 से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिखो पहले, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो लेस देन 4 है और इक्वल टू 4 है, ठीक है, लेस देन 4 है और इक्वल टू 4 है, तो जितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी, ठीक है। दोनों वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई, 1 डॉट है तो 1 होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी भाई, 2 डॉट है तो 2 होगी। कार्बन की कितनी होगी, 1 2 3 4 डॉट है तो 4 होगी, ठीक है। तो लेस देन 4 या इक्वल टू 4 हो तो जितने डॉट्स होते हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी होती है। क्लियर। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 है तो क्या होगा, तो हम 8 में से माइनस कर देंगे नंबर, तो वैलेंसी जो है इज इक्वल टू 8 माइनस में नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, 8 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन में भाई क्या है, कितने डॉट है, 2 3 4 5 डॉट है।
तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई। क्लियर। अब और कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये किस में आता है, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। NH2NP5 और पहले ही है, तो 2S2 2P5 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। भाई मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो पीरियोडिक टेबल वाली आप जो मैंने बेसिक में करवाई हैं वीडियोस जो हैं उसको जरूर देख लें, उससे आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2S2 2P5 हो गई, तो कितने 5 और 2 8 हो गए, मोर देन सॉरी 7 हो गए, मोर देन कितने हो गए 4 हो गए। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी बताओ भाई, 8 में से क्या माइनस करेंगे 7, तो कितना आ गया 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। क्लियर। ऑक्सीजन की निकाल के दिखाओ भाई मुझे, निकालो निकालो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की। 2S2 2P4, ठीक है, कितने हो गए 6 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वैलेंसी क्या आएगी भाई, कैसे निकालोगे, 8 में से क्या माइनस कर देंगे 6, तो आ गया 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई 2। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। अभी हमने इसको थोड़ा सा आइडिया ले लिया था इसका, अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज होती हैं, उनमें से एक तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है और किस में चेंज होता है कैटायन में, ठीक है। और दूसरी स्पीसीज क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है और किस में चेंज हो जाती है एनायन में। तो इस तरह से ए भी अगर आयनिक स्पीसीज है तो उसके अंदर ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव की फॉर्म में इस तरह से आ जाता है। ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट कर देता है और बी क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। when a bond is formed by complete transfer किसका, of electron from one atom to another atom so as to complete their outermost orbit या octet। octet लिख दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है तो उसे डुप्लेट भी बोलते हैं, तो डुप्लेट भी हो सकता है, ठीक है। इसका मीनिंग अभी समझना है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके मिलते हैं तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसके बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में हमने किया था 1s2 बने ना उसका, तो उसको बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। तो डुप्लेट बने या ऑक्टेट बने, यानी कि वो क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कार्ड आयनिक बॉन्ड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल NaCl अभी मैंने करवाया है, जैसे कि इसमें Na क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, है ना। Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और Na पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में आ जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है NaCl के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्लियर। इसके तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन कर दिया था ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, देखो कैल्शियम आपको पता है सेकंड ग्रुप में आता है ना,
यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो 2 3 4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, आउटर मोस्ट सेल की 4s2, इसकी कैल्शियम की, ये आ गई। अब फ्लोरीन की देखो, फ्लोरीन की अभी देखा था हमने 2s2 2p5, 2s2 सॉरी 2s2 लिखा नहीं, 2s2 2p5 ये है। अब देखो ये क्या यहाँ पर बना है कैल्शियम फ्लोराइड, दो फ्लोरीन है तो दूसरा भी ये होगा 2s2 2p5। अब क्या करेगा, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर क्या है, इनको किसको जरूरत है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस फ्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और कैल्शियम अपने ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 3s2 3p6, है ना। तो इस वजह से कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन दे देगा इन दोनों को, और इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट और इस कैल्शियम के भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर करें, कैल्शियम के डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है। अब ये फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेविस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है। तो फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 2 कितने हो गए, 7 हो गए ना, 2 4 2 6 और 7, ऐसे ही यहाँ पर 2 4 2 6 और 7 ऐसे। अब क्या करेगा ये कैल्शियम, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में, और ये फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो F एक नेगेटिव, दूसरे फ्लोरीन ने भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए वो भी एक नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फ्लोरीन पे 1 1 नेगेटिव, तो इसलिए CaF2 आपका मोलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, पता चल गया ना भी सबका, क्लियर। और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ मैग्नीशियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, 2s2 यहाँ पर होता है ना बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, 2 और 3s2, आउटर मोस्ट सेल लिख लेती हूँ सीधा मैं, तो 3s2 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है उसकी होती है 2s2 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको देते तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इसका क्या बच जाएगा 2s2 2p6, अंदर वाली सेल तो वही है ना, तो वहां पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो दोनों का ऑक्टेट लेंगे, तो इसलिए ये मैग्नीशियम क्या देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो लेविस डॉट में हम लिखेंगे मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन है होते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं भाई 2 4 2 6, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ऐसे ट्रांसफर कर देता है, तो Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इसने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इस पे आ गया चार्ज 2 नेगेटिव, तो Mg2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव की फॉर्म में किस में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। इस तरह से आप आयनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि Na2S, इस टाइप का एक और करवा देती हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। अब देखो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, थर्ड नंबर पे आता है, तो 3s1, दो सोडियम है ना हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक सोडियम ये हो गया, एक सोडियम और ले लेते हैं 3s1, ठीक है। अब सल्फाइड, सल्फर कहाँ पे आता है अभी, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, यानी कि 2s2 2p4 होती है इसकी, उसकी क्या होगी 3s2 3p4, तो सल्फर हो गया, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3s2 3p4, ये आ गई। अब ये सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक ये सोडियम अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और इनके अंदर वाला भी ऑक्टेट क्या है 2s2 2p6 बच गया दोनों में, है ना, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर Na जो है इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ दूसरा Na है, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर जो है उसके पास 2 4 2 6 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक ये अपना दे देगा, तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, ये भी Na किस में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में, और सल्फर ने क्या ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसलिए ये किस में आ गया 2 नेगेटिव की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड में इस तरह से आपके आयंस एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी के भी निकाल सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड बने हैं, इनके अंदर कितने ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं या कितने गेन कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो
वैलेंसी। जैसे कि अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव है ना, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 नेगेटिव। सोडियम की कितनी है, Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ठीक है। और सल्फर की कितनी है, 2 नेगेटिव। तो ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके फैक्टर्स और हम इसके आगे का जो इनके कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स कुछ आगे अगले वाली वीडियो में कर लेंगे। तो इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।